कि अफसरों की लापरवाही के कारण दिल्ली डूबी है। खासतौर पर एलजी का जब इंस्पेक्शन पर थे तो सौरभ भारद्वाज ने आपका नाम भी लिया। आप ना मंत्रियों की कॉल का जवाब दे रहे हैं, ना मैसेज का जवाब दे रहे हैं, ना ग्रुप में मैसेज दे रहे हैं। ना सिर्फ सौरभ भारद्वाज बल्कि आतिशी ने भी आरोप लगाए हैं कि लगातार वो आपसे पूछ रही है कि आगे से पानी हथनीकुंड बैराज से कितना रिलीज हुआ है, बावजूद ना उनका आप जवाब दे रहे हैं। चुने हुए मंत्रियों की अवहेलना की जा रही है। साथ ही साथ आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि आपके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस क्यों न चले, आपको पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसकी मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आरोप लगाना ऐसी सिचुएशन में जो ऑफिसर दिन रात काम कर रहे हैं। रही बात रिस्पांस की, आतिशी जी से मैंने आज ही बात की थी, कल भी बात की थी। उनके मैसेज आते हैं, उनका रिस्पांस जाता है। ये इस तरीके का व्यवहार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दर्शाता है कि शायद उनको पॉलिटिक्स करनी है। ऐसे विषम परिस्थिति में जब हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, इस तरीके की बयानबाजी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने कहा कि 18 एनडीआरएफ की टीमें हैं, लेकिन जिस वक्त आवश्यकता थी उस वक्त वहाँ पे वो टीमें नहीं पहुंची और एलजी के कहने के बाद उन टीमों को तैनात किया गया। क्या आपको उस वक्त आवश्यकता नहीं लग रही थी कि वहाँ पे टीमों की आवश्यकता है एनडीआरएफ की? जी, एनडीआरएफ की टीम जैसे मैंने अभी बताया 13 तारीख को ही एनडीआरएफ हमारे पास पहुंच गई थी और जिसकी तरफ आपका संकेत है ड्रेन 12 में जो डैमेज रेगुलेटर का हुआ है वो इरिगेशन एंड फ्लड की ड्रेन है। और मैं खुद उस रात को जब हमें पता चला तो मैं खुद उस तरफ गया था करीब 9 बजे के आसपास। और एनडीआरएफ की टीम जैसे यदि आप इसमें देखें तो उनकी जो महारत है वो रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन में है, वो उसमें इंजीनियरिंग का कंपोनेंट एनडीआरएफ में नहीं होता है। यही चीज़ हमने जब हमारे पास ये बताया गया तो हमने उनको यही बताया कि पिछले परसों कि हमें एनडीआरएफ इसमें ज़्यादा एनडीआरएफ की बजाय हम इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल से कहें कि वो अपनी पूरी इसमें झोंक दें ताकत। और उन्होंने करीब 200 लोग उसमें लगाए थे। पानी उसमें लेवल ज़्यादा था और इसके साथ ही साथ हम लोग पैरेलल और हम क्या रिसोर्सेज पहुंचा सकते हैं उस पे भी हम लोग ध्यान दे रहे थे। इसलिए हमने कोऑर्डिनेट करके फिर आर्मी की इंजीनियरिंग जो कोर है उसको भी वहाँ पे डिप्लॉय किया। इसमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि कौन सी विंग क्या काम कर सकती है। यदि हमें इतनी ही समझ नहीं है तो हम कैसे काम करा पाएंगे। इंजीनियरिंग का काम इंजीनियर्स ही करेंगे। और जैसा आप यदि वहाँ पे जाएं तो पिछले बरसों की शाम से लेकर के आज तक इंजीनियर्स ने उसको प्लग किया हुआ है अभी सैंड बैग से, और उसके साथ ही साथ में गर्डर लगा करके प्लेट लगाने का भी काम किया जा रहा है। तो ये एजेंसी की क्या कैपेसिटी है, कहाँ पे उसको डिप्लॉय करना चाहिए, दिस इज व्हाट आई हैड इन्फॉर्म्ड मिनिस्टर इवन डे फॉर यस्टरडे इन द इवनिंग। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे पहुंचे, किसकी कहाँ पे क्या आवश्यकता उस चीज को देखते हैं, लेकिन मंत्रियों की जो बात नहीं मानी जा रही है, जिसको लेके ये भी कहा जा रहा है कि क्या एलजी ने आपको मना किया है कि आप दिल्ली सरकार के मंत्रियों की बातों को नहीं मानेंगे, और क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं कि जिस तरीके से एनडीएमसी के एरिया में बाढ़ आई है उसको लेकर आप अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहते हैं? मैडम, हम लोग पूरी जिम्मेदारी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। जैसे मैंने बताया कि ये किसी एक विभाग का काम नहीं है। यदि आईएफसी, अब मुझे तो ऐसा लगता है कि आईएफसी चूंकि मिनिस्टर के पास है, उन्होंने सोचा कि पानी कहीं बढ़ जाएगा तो कुछ न कुछ अलीबाई पहले से ही तैयार रखो। ऐसे काम नहीं चलता है। यदि चैलेंज है पानी की तो उसे हमें डील करना चाहिए। हमारे पास रिसोर्सेज हैं और हमने जब सेंटर से भी रिसोर्सेज मांगे वो भी हमें मुहैया कराए गए। यही काम करने का तरीका है। ऐसी विषम परिस्थितियों में इस तरीके से दोषारोपण ये शोभा नहीं देता मेरे हिसाब से। स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं दोनों मंत्रियों की तरफ से, उसमें
रहा है कि 6-6 घंटे की देरी की जा रही है उनको रिस्पॉन्ड तक करने में। चुने हुए मंत्री के साथ अधिकारियों का ये व्यवहार क्या अध्यादेश की आड़ में हो रहा है? नहीं, ये भी एक झूठ का मतलब अगे दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरीके से कहना। मतलब काम से ध्यान बटाना, बाकी पॉलिटिक्स करना, ये ठीक नहीं है। लेकिन जो इससे एक सेकंड मैडम, जो ये 6 घंटे की बात है हथनी कुंड बैराज पे, अब पता नहीं, अब वो भी मतलब समझना चाहिए पूछने वालों को। हथनी कुंड बैराज में जो पानी का अभी रिलीज है वो करीब 40,000 है, जो कि अभी किसी तरीके का कंसर्न उसमें नहीं होना चाहिए। मतलब जब हमें इतनी समझ नहीं है, हम वहाँ पे अपने को स्ट्रेन किए जा रहे हैं 40,000 क्यों है, 41,000 क्यों हो रहा है। बराज में जैसे मैंने बताया ये बहुत ही अभी नॉर्मल बराज की पोजीशन है और वहाँ से 2 नहरें निकलती हैं तो उनमें पानी जा रहा है। अब कोई ये तो इंजीनियरिंग, किसी भी इंजीनियर से पूछिए कि क्या बिल्कुल यदि 41,000 है तो 41,000 ही चलेगा? नहीं, हल्का फुल्का ऊपर नीचे जाएगा। वो जो सिचुएशन है वो अभी नहीं है और CWC के बार बार रिपीटेड प्रेडिक्शंस आ रहे हैं। और पहले जब प्रेडिक्शंस आते थे तो वो बताते थे कि, और उसको बार बार वो रिवाइज भी करते हैं हम लोगों को, और वो सब हम लोगों के साथ शेयर हो रहे हैं। अभी जो प्रेडिक्शन CWC का है बेस्ड ऑन रेन, वो है कि रिसीडिंग ट्रेंड चला जा रहा है। तो अभी इस तरीके से बात का बतंगड़ बनाना, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मनसा क्या है। जब पानी रिसीड कर रहा है तो मनसा इसकी क्या है? या दूसरी बात यह है कि पानी की सिचुएशन ऐसी है कि हम लोगों के किसी के कंट्रोल में नहीं है। मान लीजिए बारिश ट्रांसिएंट रेन्स हो जाएं तो सिचुएशन बदलेगी। तो वी आर ऑन द टोज। सभी एजेंसीज की इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं। कहीं से लेते हैं और कहीं से लेते हैं, एक करके। नहीं मैडम, हम लोग सबका सहयोग है, पूरा सहयोग है, हम सब लोग काम कर रहे हैं। नहीं, धरातल पे अब कोई उसको मतलब झूठ का पुलिंदा फैलाए तो क्या किया जा सकता है? जैसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है जी, साक्षात दिख रहा है जो चीजें हैं, इसमें सहयोग नहीं दिख रहा है, ना अधिकारियों का ना आपस में। आप हमें नहीं मैडम, नहीं पूरा पालन किया जा रहा है मैडम। ये हम लोग खुद अपनी जिम्मेदारी, और सभी लोग, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, इस तरीके के दोष न लगाएं जो झूठे भी हैं और ये काम से फोकस हटाने वाले भी हैं। हम सब लोग लगे हुए हैं। जिसका आप बता रहे हैं उसका जवाब यही है। हथनी कुंड में मतलब इसकी बात का बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है? हथनी कुंड में जब 40,000 के 40-41,000 के आसपास है और उसमें हम उसका अफवाह बनाना चाहते हैं तो वो अभी इशू ही नहीं है। मतलब वो तो बहुत दूर की बात है।